अमेरिका की गद्दी पर बैठते ही कनाडा बांग्लादेश की अकड़ निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत ने यूनुस सरकार को जमकर लगाई फटकार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हमलों पर चुप नहीं बैठेगा भारत। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर फूटा भारत के साधु संतों का गुस्सा। बांग्लादेश की यूनुस सरकार वहां कट्टरपंथियों के सामने कुछ इस तरह से नतमस्तक हो चुकी है कि अब खुलेआम हिंदू नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला बांग्लादेश में शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अमेरिका की गद्दी पर भी नहीं बैठे हैं, जनवरी में वो शपथ लेंगे और उसके बाद ये समझा जा रहा है कि वो बांग्लादेश और कनाडा पर कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं, तो वहीं पर कनाडा में भी जो खालिस्तानियों को समर्थन कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में हिंदू नेता और इस्कॉन प्रमुख चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन्हें जेल भी भेज दिया गया है, यानी उनकी जमानत को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। जिसके बाद बांग्लादेश से लेकर भारत तक जो हिंदू साधु संत हैं, न सिर्फ उनका गुस्सा फूट रहा है इस गिरफ्तारी को लेकर, बल्कि लगातार प्रदर्शन भी वहां पर हिंदू कर रहे हैं। सड़कों पर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और बांग्लादेश में तो प्रदर्शन कर रहे तमाम हिंदू लोगों को निशाना भी इन कट्टरपंथियों ने बनाया है। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी पर यूनुस सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जी हां, खबर यह है कि मोदी सरकार ने दो टूक ये कहा है कि बांग्लादेश हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये बार बार जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में आवाज बुलंद की है कि हिंदुओं जो अल्पसंख्यक हैं वहां पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बावजूद इसके किस तरीके से चिन्मय कृष्णदास जो कि वहां पर जो हिंदुओं पर हमला हो रहा है उसका खुलकर विरोध कर रहे थे, वो लगातार जो है हिंदुओं के समर्थन में वहां पर रैली कर रहे थे और इस तरीके से देशद्रोह के केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद भारत की तरफ से बांग्लादेश के हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए यह कहा गया कि अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी की जा रही है, वहां पर लूटपाट हो रही है, चोरी तोड़फोड़ की जा रही है। इतना ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों को वहां पर अपवित्र किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और अपराधी अभी भी छुपे हुए हैं। लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगे पेश करने वाले धार्मिक नेताओं के खिलाफ वहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से चिन्मय दास की गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उस पर भारत सरकार चिंता जाहिर करती है। ये साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की ओर से जो है वो पोस्ट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये मांग जो है भारत करता है, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। ये तमाम बातें कही गई हैं। दरअसल मैं आपको जानकारी दे दूं कि चिन्मय कृष्णदास जो कि इस्कॉन के प्रमुख हैं, उनका 22 नवंबर को बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदुओं के समर्थन में एक रैली थी, एक प्रोग्राम था। अब माना जा रहा है कि इसी की वजह से चिन्मय कृष्ण प्रभु के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी अंतरिम सरकार नहीं चाहती थी कि चिन्मय दास देश से बाहर निकलें और यही वजह रही कि वो जैसे ही ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी में जहां बांग्लादेश में, क्योंकि हर एक जिले में इस्कॉन वहां पर बने हुए हैं, बड़ी संख्या में इस्कॉन है, वहां पर कई हजार लोग जो है इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में
चिन्मय दास प्रभु की जो गिरफ्तारी हुई है, जाहिर तौर पर वो एक बार फिर से वहां पर सनातन पर बड़ा हमला हुआ है। हिंदुओं को इस तरीके से कुचलने की ये कोशिश हुई है, जिसको लेकर भारत में जो नेता हैं, जो साधु संत हैं, वो दरअसल गुस्से में हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम से लेकर त्रिशूल महाराज का गुस्सा फूटा है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये नारा प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही दिया था। कुछ लोग जो हैं वो दरअसल इस तरीके से हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं, सनातन को खत्म करना चाहते हैं। इस तरीके से गुस्सा जो है उनका फूटा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। बांग्लादेश में सनातन खतरे में है, सनातन के लोगों को एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो सबसे पहले मैं अपील करना चाहता हूं दुनिया के सनातन धर्म को मानने वालों से कि ये वो वक्त है जब सनातन को एक होना चाहिए। जहां तक सवाल बांग्लादेश का है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हमारी बहन बेटी, उनकी अस्मिता और उनके अस्तित्व से खेला जा रहा है। हमारे वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, संतों को जेल भेजा जा रहा है। तो बांग्लादेश की हुकूमत जो कर रही है, मुझे लगता है और वहां के जो उपद्रवी और आतंकवादी तत्व हैं, दहशतगर्द हैं, उनसे मिली हुई है और ये गलत है। इस्लाम के नाम पर आप किसी के घर को जला रहे हैं, इस्लाम के नाम पर आप किसी मंदिर को तोड़ रहे हैं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी इस्लाम के नाम पे हो रहा है। तो पूरी दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्रीज से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि बांग्लादेश की हुकूमत से बात करें। इस्लाम के नाम पर जो बदनुमा दाग लगाया जा रहा है, ये गलत है। और हिंदुओं से मैं चाहता हूं वो एक रहें, हिम्मत ना हारें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए हिम्मत नहीं हारनी है। सनातन ना मिटा है ना मिटेगा, लेकिन राहुल गांधी और उनकी जो टोली है, चंगू मंगू उनके संग है, वो तो भारत को भी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। देखिए, बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी की जो गिरफ्तारी हुई है, वह पूरे सनातन पर हमला है, वो हिंदुत्व के खिलाफ साजिश है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करते हैं कि तत्काल पुजारी की गिरफ्तारी से वहां रिहाई कराई जाए और ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि विश्व में जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन धर्म की रक्षा की है और उसके लिए जो धर्म और स्थापना के कार्य किए हैं, उसी क्रम में यह गिरफ्तारी हमारे सनातन के लिए बहुत बड़ा हमला है और बहुत बड़ी साजिश है। इसको हम अपील यही करते हैं कि उसकी तत्काल रिहाई कराई जाए, अन्यथा ऐसा ना हो कि अब सनातन धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन भी करेगा। अगर ऐसे कार्य और ऐसे दुष्कर्म अगर कहीं भी सनातन के खिलाफ होंगे तो पूरा सनातन धर्म एक है और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन भी करेंगे। रोज बांग्लादेश से बहुत ही बुरी खबर आती है। कल 3:20 के करीब मुझको फोन आया और जो चिन्मय कृष्णदास के साथ में कोई एक जन थे, उन्होंने मेरे को बताया कि जब वो ढाका से चिटगांव के लिए फ्लाइट में बैठने के लिए एयरपोर्ट आए, तो एयरपोर्ट के गेट में ही कुछ प्लेन क्लोथ लोग, मतलब सादे वस्त्र में कुछ लोग आए और उनको पकड़ लिया और पकड़ के गाड़ी में बैठाने लगे। तो जब पूछा गया कि भैया आप लोग कौन हैं, तो बताया कि हम डिटेक्टिव डिपार्टमेंट पुलिस से हैं और इनको हम लोग लेके जा रहे हैं, और उनको एक गाड़ी में बैठा के फिर वो लोग चले गए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एक तरह तो हम देख रहे हैं कि किस तरह जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, उनके ऊपर में लास्ट 100 दिनों से अधिक उनके ऊपर में अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, उनकी औरतों को उठाया जा रहा है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, घर जलाए जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमने देखा कि चिन्मय कृष्णदास एक पूरे माइनॉरिटीज मूवमेंट का वो फेस बन गए थे। और हमने ये भी देखा कि जो भी प्रोटेस्ट हुआ उनके अंडर में वो बहुत ही शांतिपूर्व ढंग से हो रहा था। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही हमने देखा कि रंगपुर में 4 लाख लोग
इकट्ठा होकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सब देख सकते हैं कि कितना वो शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट भी वो हरिनाम महामंत्र के द्वारा, और उनका सिर्फ एक ही गवर्नमेंट से अनुरोध था कि जो उनका जो 8 पॉइंट है, जैसा कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जिनके घर जल गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, तो इस तरह के वो 8 पॉइंट का ही वो गवर्नमेंट से वो अनुरोध कर रहे थे कि इसको लागू करने के लिए, उनको सुरक्षा के लिए प्रदान की जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट उनकी बातें सुनने के बजाय, हमने देखा कि किस तरह देशद्रोह का मामला उनके अगेंस्ट में किया गया, और उनके ही नहीं और भी 18 लोग हैं उनके विरुद्ध में देशद्रोह का मामला किया, और अलग अलग तरीके से तंग करने के लिए, ताकि ये जो प्रोटेस्ट है वो बंद हो जाए, वो प्रयास किए जा रहे हैं। और कल जो हुआ वो तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि इतने जब पूरा जो हिंदू समुदाय है और जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश के, अभी वो लोग बैकफुट में हैं, और जब वो लोग अपनी बातों को कहने के लिए उनका कोई एक मुख हुआ है, उस मुख को ही गवर्नमेंट अरेस्ट करके जब लेके जा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इतने जो हताश लोग हैं, 1.5 करोड़ हिंदू हैं और 3 करोड़ पूरा मिला के माइनॉरिटीज 3 करोड़ लोग हैं, उनके मुख को अरेस्ट कर देना और जो शांतिपूर्व जो प्रोटेस्ट है उसका दमन करने की चेष्टा करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश से जो खबर आ रही है कि कृष्णदास प्रभु जी जो इस्कॉन के हैं, उन्होंने हिंदुओं के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें वो शामिल रहे थे, जिस कारण बांग्लादेश सरकार ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा करके गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत निंदनीय है। अपनी आवाज़ उठाना, हिंदुओं के प्रति आवाज़ उठाना और इस तरह से उनको गिरफ्तार करना, आवाज़ उठाना लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है। इस तरह से लोकतंत्र खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर हिंदू किसी देश में अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि इस प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए अपने विदेश नीति के तहत हस्तक्षेप करें और उनको रिहा कराया जाए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आक्रोश है हिंदुओं में। हिंदुओं के समर्थन में अगर कोई रैली करता है तो किसी देश का ये दायित्व नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करके देशद्रोह का मुकदमा जो लगाया है बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको रिहा कराना चाहिए। तो आपने इन साधु संतों को सुना, उनके विचार आपने सुने, किस तरीके से वो चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी पर कहीं ना कहीं भड़के हुए हैं। जहां तक बात चिन्मय प्रभुदास की है, तो वो दरअसल बांग्लादेश के प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक नेता और इस्कॉन के प्रवक्ता हैं। वो लंबे वक्त से हिंदू समुदाय के अधिकारों और उनकी सुरक्षा की वकालत वहां पर कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार, जो हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ कई रैलियां की हैं, कई ऐसे रैलियों का नेतृत्व किया है, और यही वजह है कि उन्होंने 8 मांगे रखी थी, जिसमें हिंदू मंदिरों की सुरक्षा और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए एक विशेष मंत्रालय की स्थापना की मांग प्रमुख थी उनकी। और उसी के बाद उन्हें इस तरीके से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद जहां भारत में गुस्सा फूटा है, तो अमेरिका से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर जो अमेरिकी भारतीय हैं, उन्होंने दरअसल हिंदुओं पर जो कनाडा से लेकर बांग्लादेश तक अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया है, रैली की है, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की गद्दी पर बैठे हैं और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मित्रता है, दरअसल दोनों वर्ल्ड लीडर मिलकर जो है इस बारे में कोई फैसला जरूर लेंगे। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी ये कैबिनेट एक तरीके से तैयार हुई है, जिसमें तुलसी गबार्ड भी शामिल हुई हैं, तो ऐसे में जो कि इस्कॉन की एक अनुयायी हैं, तो ऐसे में ये समझा जा रहा है कि जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं पर जो अत्याचार कनाडा से लेकर बांग्लादेश तक बढ़ रहा है, उसके बाद जो है एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि इसका इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि कब जो चिन्मय कृष्णदास प्रभु हैं वो दरअसल जेल से अब बाहर आते हैं, किस तरीके का एक्शन भारत की ओर से लिया जाता है, क्या कुछ जो है बयान भारत की तरफ से दिए जाएंगे, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।